पति पत्नी के बीच में हर लड़ाई की एक खामोश वजह होती है और ये वजह हमें पता लगती है ग्रह के माध्यम से। पता करना होगा कौन सा ग्रह हमारे दाम्पत्य जीवन की जड़ों को हिला रहा है और करना होगा उसका उचित उपाय। क्या आपको भी लगता है आपकी और आपके पार्टनर की कुंडली नहीं मिलती है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि परसों की ही बात है। एक शादीशुदा नौजवान मेरे ऑफिस में आया और उसने पहला ही प्रश्न दाग दिया कि आचार्य जी, हमने जन्म पत्रिका अच्छे ढंग से मिलाई थी और 28 गुण भी मिल रहे थे, परंतु जब से विवाह हुआ है जीवन नरक बन गया है। ऐसा क्यों हुआ कि 28 गुण मिलने पर भी जीवन बहुत ही कटुता के साथ आगे बढ़ रहा है? दाम्पत्य जीवन में खुशियां नहीं हैं। मित्रों, आज मैं इसके 5 कारण आपको गिनवाऊंगा। अगर आपको भी लगता है कि गुण ना मिलने के कारण ही आपके जीवन में दिक्कत है, तो ऐसा नहीं है वास्तव में। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। पति पत्नी के रिश्ते के बीच में जो दरार डालने वाली जो शक्तियां हैं वो 5 हैं। सबसे पहली, कम्युनिकेशन गैप। कम्युनिकेशन गैप होता क्या है, पहले इसी को समझ लेते हैं। अक्सर हमें लगता है पति पत्नी बात करना बंद कर देते हैं, इसे ही कम्युनिकेशन गैप कहते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जब भी पति पत्नी से पूरी बात ना बताए, पूरी इंफॉर्मेशन ना दे या झूठ बोले या वाइस वर्सा, पत्नी अपने पति से ट्रांसपेरेंसी से बात ना करे, सही ढंग से उसको इंफॉर्मेशन ना दे, एक दूसरे से बातें छुपाने लग जाए, बस इसे ही मिस इन्फॉर्मेशन कह देते हैं या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह देते हैं और इसे ही आज की भाषा में मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपको जन्म पत्रिका से किस प्रकार से देखनी होती है, इसको समझना आवश्यक है। जब भी कम्युनिकेशन गैप की बात आए तो आपको जन्म पत्रिका के अंदर जाकर के 2 चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना है। पहला, लगन, यानी कि आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस। जी हां, अगर किसी कारण से भी लगन का स्वामी कमजोर हो जाए या कुंडली के सही स्थान पर ना बैठे तो ये रिलेशनशिप को प्रॉब्लम में डाल सकता है, मीन्स कम्युनिकेशन गैप क्रिएट कर सकता है। या मरकरी, यानी कि बुध ग्रह को भी कम्युनिकेशन का ही प्लेनेट कहते हैं। जब भी हम प्रॉपर कम्युनिकेशन करना नहीं जानते, यानी कि इसके पीछे बुध ग्रह जिम्मेवार है। बुध ग्रह या तो अकेला बैठा हो या किसी पाप ग्रह के साथ बैठा हो, या बुध ग्रह वक्री हो जाए, या बुध ग्रह कुंडली के 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए, तो ये मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप को दिखाता है। चाहे गुण 28 क्या 28 से ज्यादा भी मिल जाएं, ध्यान ये रखना, पूरा का पूरा रिश्ता केवल गुण मिलान पर डिपेंड नहीं करता। इसीलिए सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनके 30 गुण मिले या 32 गुण मिले। हमने आज शुरुआत में ही जो एग्जाम्पल आपके सामने लिया, इस नौजवान के 28 गुण मिल रहे हैं। 28 गुण के बाद भी दाम्पत्य जीवन काफी खराब सिचुएशन में है। इसका मतलब
कि खाली या केवल गुण मिलान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कुंडली मिलाते समय कुछ चीजों का विशेष ध्यान देना चाहिए और इन पॉइंटों पर भी ध्यान देना चाहिए जो हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। तो नंबर 1 हुआ कम्युनिकेशन गैप। दूसरा कारण है एक्सपेक्टेशन मीट आउट ना होना, यानी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति ना होना। इच्छाएं अनंत होती हैं, इच्छाओं की पूर्ति करना कई बार संभव नहीं हो पाता। पर क्या इच्छा करना गलत है? नहीं, इच्छा करना गलत नहीं है, पर कभी कभी इच्छाएं आवश्यकता से अधिक बड़े पंख लगा करके आकाश में उड़ जाती हैं। लड़के और लड़की की कहानी भी यही है। जब नए नए मिलते हैं तो इच्छाएं भी बड़ी प्रबल हो जाती हैं। नया जीवन साथी जब होता है तो कई बार चीजों को समझ नहीं पाता है और लड़का अपनी इच्छाएं लड़की को सही ढंग से नहीं एक्सप्लेन कर पाता। लड़की भी बहुत सी बातें लड़के को प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं, पर इच्छाएं अपने अंदर प्रबल कर लेती हैं और उन्हें लगता है सामने वाला व्यक्ति बिना बोले ही हमारे मन में क्या चल रहा है सब कुछ समझ जाए। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, इसकी पूर्ति करने के लिए उनको लगता है कि जल्दी हो जाना चाहिए हर काम, पेशेंस नहीं रख पाते, इसलिए दाम्पत्य जीवन में बड़ी समस्या हो जाती है। ये जो डिजायर है इसका प्राइमरी जो प्लेनेट है वो मंगल है। जी हाँ, अगर मंगल ग्रह बलवान हो, वैसे बलवान मंगल खराब नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता है, पर कभी कभी मंगल ग्रह पाप ग्रहों के कारण, यानी कि पाप ग्रहों के साथ होने के कारण या गलत हाउस में प्लेस होने की वजह से डिजायर जो अनलिमिटेड डिजायर में कन्वर्ट्स हो जाती है और लड़का और लड़की एक दूसरे की डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाते। ये भी एक रिश्ते की बहुत बड़ी दरार है जो आरंभ तो होती है शुरुआत में बहुत छोटी सी लकीर बन करके, पर एक बहुत बड़े गैप के रूप में सामने प्रकट होती है। इसको मंगल ग्रह से इसका विचार किया जाना जरूर चाहिए। अगर मंगल की ऊर्जा बैलेंस नहीं है तो इस ऊर्जा को बैलेंस करने की आवश्यकता है। मंगल कमजोर या मंगल बली मुद्दा ये नहीं, मुद्दा ये है मंगल से मिलने वाली ऊर्जा बैलेंस होनी चाहिए। बहुत ज्यादा मिलने पर भी समस्या उत्पन्न हो सकती है और मंगल की ऊर्जा कम होने पर भी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है और दोनों ही चीजें अक्सर मैरिज लाइफ में दिक्कतें पैदा कर देती हैं। इसलिए मंगल का रोल दाम्पत्य जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर मंगल की ऊर्जा सही तरीके से नहीं मिल पा रही है या इक्वेशन में मंगल अच्छा नहीं है, एनर्जी बैलेंस नहीं है, तो पति पत्नी के बीच में गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, डिजायर का मीट आउट ना हो पाना, कई तरह के चैलेंजेस दोनों के बीच में आ जाते हैं। समस्या नंबर 3 वो सर्वविख्यात समस्या है, ईगो की समस्या। आजकल के युवाओं में ये समस्या कुछ ज्यादा हो गई है क्योंकि शिक्षा का स्तर अच्छा बढ़ा है हमारे। आज लड़का भी बड़े अच्छी एजुकेशन गेन कर रहा है, लड़कियां भी अच्छी एजुकेशन गेन कर रही है और दोनों को लगता है अच्छी एजुकेशन जो आज हमारी सोसाइटी में, जो हमारे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में दी जा रही है, उन डिग्रियों को ही उन्होंने अपनी नॉलेज का पैमाना मान लिया है। उनको लगता है हम आवश्यकता से अधिक विद्वान हो गए। अच्छी शिक्षा का होना जीवन को अच्छा बनाता है, पर कभी कभी ये मैरिज लाइफ के लिए समस्या भी बन जाता है।
आप कहेंगे अरे ये तो उल्टी बात हो गई, ऐसा कैसे? जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। एक छोटी सी बात है। आज से 40-50 वर्ष पूर्व हमारे देश में शिक्षा का स्तर इतना नहीं था, महिलाएं भी थोड़ा कम पढ़ी लिखी थी, पर तलाक के केस ना के बराबर होते थे। अब क्या हो गया है, मैं इस विषय पे बोलूंगा नहीं, पर आप खुद समझदार हैं। मैं ये नहीं कहता कि शिक्षा की वजह से तलाक हो रहे हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं ईगो की वजह से तलाक हो रहे हैं। एक तो शिक्षा के इंस्टीट्यूट्स में कहीं पर भी मैरिज लाइफ के बारे में, अच्छी मैरिज लाइफ के बारे में बहुत अच्छे तरह से नहीं समझाया जाता, जिसके कारण भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की ईगो पा लेता। और ईगो केवल शिक्षा की नहीं होती, उच्च पद की, ज्यादा धन की, ज्यादा रूप की, यानी कि आपका भगवान ने शरीर आपको बहुत अच्छा दिया है, आप रूपवान हैं, इसका भी अहंकार हो सकता है। धन बहुत अच्छा है आपके पास, स्टेटस बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे परिवार से संबंध रखते हैं, आप बहुत अच्छी सोसाइटी से संबंध रखते हैं। ईगो कहीं से भी आ सकती है, पर ईगो की वजह से अच्छे अच्छे बड़े बड़े पढ़े लिखे और बड़े बड़े लोगों के घर बिखरते हुए हमने देखे हैं। ईगो इतना मीठा जहर है कि जब ये हमारे जीवन में प्रवेश करता है तो इसका पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे ये संबंधों को समाप्त कर देता है। ईगो से बच के रहना चाहिए। ईगो का मुख्य ग्रह है बृहस्पति। जी हाँ, ये सुन के बड़े आप हैरान होंगे कि बृहस्पति क्या ऐसा कर सकता है? बृहस्पति ग्रह तो सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माना जाता है, और ये तो दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत शुभ ग्रह माना जाता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, पर बृहस्पति का आवश्यकता से अधिक बलवान होना ज्यादा ईगो की बढ़ोतरी कर सकता है। केवल बृहस्पति का बलवान होना आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। यह रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ताकतवर गुरु में ईगो की समस्या ज्यादा हो जाती है। इसलिए जब भी अध्ययन करें लड़के लड़की के रिलेशन के लिए, गुरु का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। गुरु ग्रह कमजोर भी नहीं होना चाहिए, यह बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस बृहस्पति रिश्तों को भी जोड़ करके रखता है, शिक्षा का ज्ञान भी देता है, और इस सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा और बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। घर गृहस्थी चलाने के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। नंबर 4, ट्रस्ट इशू। आजकल ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आपने कुछ समाचार सुने ही होंगे, नई नई शादी होती है और फिर अविश्वास की भावनाएं पनपती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, और इस मोबाइल फोन ने तो आग में घी डालने का काम कर दिया है। ट्रस्ट इशू, पति पत्नी के बीच में ट्रस्ट होना अति आवश्यक है। एक मजबूत दाम्पत्य जीवन की नींव विश्वास की बुनियाद पर टिकी होती है, और अगर यही खोखली हो जाए तो ऐसा दाम्पत्य जीवन बर्बाद हो जाता है। पति पत्नी के बीच में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर ये ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो जाती है तो समस्या हो जाती है। परंतु कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, कुछ लोगों को शक करने की आदत होती है, वो स्वभावगत ही शक्की मिजाज के होते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है उनकी खुद की पर्सनैलिटी में कुछ एरर्स होते हैं, इसलिए वो दूसरों पर शक बहुत ज्यादा करते हैं, या ये भी कह सकते हैं स्वयं पर विश्वास अच्छी तरह से नहीं होता है, इसीलिए दूसरे पर शक बहुत जल्दी करते हैं। कमजोर तबीयत का आदमी शक बहुत करता है। ट्रस्ट इशू हमारे ज्योतिष में राहु से देखा जाता है। जब भी राहु का दुष्प्रभाव हमारे जीवन में ज्यादा पड़ने लगता है, ट्रस्ट इशू हो जाता है। और मैरिज लाइफ के अंदर ध्यान रखने वाली बात यह है, जब भी ट्रांजिट में
राहु ऐसी स्थिति में बनता है कि आपके जन्म पत्रिका में उसका संबंध लगन से हो जाए, उसका संबंध सप्तम भाव से हो जाए, उनका संबंध 11वें भाव से हो जाए, राहु का संबंध 3रे भाव से हो जाए। तो कभी कभी ट्रस्ट इश्यू के कारण भी मैरिज लाइफ में गड़बड़ियां हो जाती हैं। राहु ग्रह अगर गलत स्थिति में आ जाए, ये पति पत्नी में अविश्वास की भावना तो व्यक्त करता है, पर कभी कभी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी ले जाता है। पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के लिए कुंडली में कुछ और कंडीशंस का होना भी आवश्यक है, जैसे चंद्रमा का कुछ हद तक कमजोर होना, शुक्र का कमजोर होना, सूर्य का कमजोर होना, बृहस्पति का कमजोर होना। जब तक ये प्लैनेट कमजोर नहीं होंगे, जब तक एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध जो होते हैं ये पॉसिबल नहीं होते हैं। इन सब का एक साथ जब ये कमजोरियों की तरफ चलते हैं तो अक्सर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल संबंधों की तरफ जा सकते हैं। उसका रूट को जरूर राहु होता है, पर दूसरे प्लैनेट भी साथ ही जिम्मेवार होते हैं। तो इन सब को हमें देखना होगा। और 5वां और लास्ट पर सबसे महत्वपूर्ण, फाइनेंशियल इश्यूज। जी हाँ, पति पत्नी के बीच में फाइनेंशियल इश्यूज भी झगड़े का एक मेन कारण हो सकता है। पति की आर्थिक हालात कमजोर होना भी दाम्पत्य जीवन को खड्डे में डाल सकता है। यदि जन्म पत्रिका में बुध ग्रह की स्थिति ठीक ना हो, शनि ग्रह की स्थिति ठीक ना हो, ध्यान से समझिए, ये 2 ग्रह, बुध ग्रह और शनि ग्रह, अगर जन्म पत्रिका में ये किसी भी वजह से कमजोर है तो व्यक्ति को फाइनेंशियल इश्यूज टाइम टू टाइम होते रहते हैं। ऐसे में इन बुध ग्रह का, शनि ग्रह का रोल देखना बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने ज़्यादा ये अच्छी स्थिति में होंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस अच्छे हो जाएंगे कि व्यक्ति को फाइनेंशियल इश्यूज का सामना ना करना पड़े। और इससे भी ऊपर एक बहुत बड़ी चीज़, वो है गुरु ग्रह की अच्छी पोजीशन हो जाना। जी हाँ, अगर गुरु अच्छी स्थिति में है तो गुरु के आशीर्वाद से व्यक्ति का, अगर बुध कमजोर भी है, थोड़ा बहुत शनि कमजोर भी है, गुरु के आशीर्वाद से गुजर बसर ठीक चलती रहती है। और फिर भी दोनों ग्रहों का एक साथ कमजोर होना मैरिज लाइफ को खतरे में डाल देता है, वो भी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। आपको इन सब बिंदुओं को पूरे ढंग से विचार करना होगा। और यदि इनमें से कोई भी इशू है या आप देखते हैं आपकी जन्म पत्रिका में भी ये समस्याएं हैं, तो उसकी प्रॉपर रेमेडी करें, उपाय करें। और सबसे बड़ी बात, अपनी कमी अब आपको पता लग गई है, उस कमी को में सुधार लेकर के आए। जब तक आप स्वयं का परिवर्तन नहीं करेंगे, स्वयं अपनी स्ट्रेंथ को आगे नहीं लेकर के आएंगे, स्वयं अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। मैं यहाँ पर एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, केवल उपायों के भरोसे पर ना रहें। जब तक आप स्वयं को परिवर्तित नहीं करेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे, जीवन में कुछ गजब का नहीं होने वाला। हमेशा किस्मत साथ नहीं दिया करती है, पर जो सच्चा व्यक्ति होता है, ईमानदार व्यक्ति होता है, पुरुषार्थी व्यक्ति होता है, वो जीवन में आने वाली समस्याओं से भी अच्छे ढंग से लड़ाई लड़ता है और जीत करके आगे बढ़ता है। ऐसे ही दाम्पत्य जीवन है। दाम्पत्य जीवन को समझना बहुत आवश्यक है। और फिर मैं कहूँगा, केवल अच्छा गुण मिलान अच्छे दाम्पत्य जीवन की गारंटी नहीं, अपितु अच्छे गुण मिलान के साथ साथ आपको उन ग्रहों को भी ध्यान से देखना होगा जो जिन ग्रहों के कारण ये मैंने जो 5 इश्यूज बताए हैं
उन 5 इश्यूज को हम एड्रेस कर सकते हैं। पर क्या ये केवल 5 ही होते? नहीं, ये आज पहला पार्ट है। एक पार्ट अगला भी हम बनाने वाले हैं जिसमें हम 5 इश्यू और डिस्कस करेंगे जो मैरिज लाइफ को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, और बताएंगे किन ग्रहों के कारण, किन ग्रहों की स्थिति के कारण ऐसा होता है। आप हमारे इस प्रोग्राम को देखते रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अच्छा लगेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम इसी तरह से प्रयास करेंगे और अच्छा प्रयास करेंगे, आपके लिए नए नए वीडियो बनाएंगे। और हाँ, एक बात और, जो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं हमारी टीम उसको बहुत अच्छे तरह से नोट करती है कि कौन सा वीडियो हमें बनाना चाहिए या कौन सा कंसेप्ट आप समझना चाहते हो ज्योतिष का। कोई डाउट है तो वो भी लिख दीजिएगा, वो भी हम समय लगने पर वीडियो उस पर भी बनाएंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।